चलिए बच्चों, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, तो भाई हमने अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था सबको ये पता है। और क्योंकि बच्चे सीबीएसई 9th-10th में ऑलरेडी थोड़ा बहुत ये जान चुके हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, किसी के लिए भी एकदम ऑल टुगेदर ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। तो एक लाइन में फिर से बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। गिवन अवेलेबल रिसोर्सेस से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे आपको होगा, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक्स। इसी स्टडी को आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कितनी बातें सबको समझ में आती है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो आपके अगले चैप्टर को पढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में जरा न्यू हेडिंग लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए। एंड हाउ यू आर सपोज टू लीव द स्पेस, बस एक लाइन छोड़ दीजिएगा ड्रॉ करके, नथिंग एल्स। एंड आई एम आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन चिल्ड्रन, the question is why movie tickets are very expensive on weekends than on weekdays? चलिए, मुंह तोड़ जवाब दिया लोगों ने। लोगों का जवाब ये था बिकॉज डिमांड इज हाई। हेलो मत बोलिएगा, इसको हाई रहने दीजिएगा। बट एग्जाम में अगर आप इस तरह से आंसर लिख के आएंगे तो आपको मिलेगा मुर्गी का अंडा। तो आपको आंसर प्रॉपरली फ्रेम करना पड़ेगा बच्चों। और कैसे फ्रेम करेंगे आप आंसर को? मूवी टिकट्स आर एक्सपेंसिव on weekends than on weekdays because demand is very high. समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, why parking fee is high on weekends at the malls than on regular days? Any query, any answer children? शॉपिंग मॉल्स में जब आप जाते हैं वीकेंड्स में तो जो पार्किंग फी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट वीक डेज में जनरली ऐसा नहीं होता। एनी रीजन चिल्ड्रन? एनी रीजन? सिंपल एज दैट। पार्किंग फी is high on weekends than on weekdays. Why children is it so? Because demand is high. अब आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड बेसिकली? अगला क्वेश्चन आपका यही है, डिमांड क्या होती है? ये तो पटर पटर सबने जवाब दे दिया कि भाई टिकट क्यों महंगा होगा वीकेंड्स पे, वीकडेज पे क्यों सस्ता होगा? क्योंकि भाई वीकडे पे मूवी देखने वाले लोग कम जाते हैं, खाली थोड़ा आपकी तरह काम धंधे में बिजी हैं। और वीकेंड में ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं मूवी देखने, तो डिमांड ज्यादा होती है। इसलिए जो हमारे पीवीआर सिनेमाज, आइनॉक्स, मल्टीप्लेक्सेस, सिनेप्लेक्सेस, सिनेमा थिएटर्स जो भी हैं, वो मौके पे चौका लगाते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और आपसे टिकट का पैसा ज्यादा चार्ज करेंगे। क्यों ज्यादा चार्ज करेंगे बच्चों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। पार्किंग फी वाला कह रहा है, पार्किंग वाला, जब थिएटर वाले ने पैसा बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी पार्किंग करने आज लोग ज्यादा आएंगे, तो चलो मौके का फायदा उठाएंगे और फीस बढ़ जाती है। हमारे मोहल्ले में एक नाई है, बाल काटता है, उसके यहाँ संडे को भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वो संडे को दाम बढ़ा देता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फीस उनके यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, दाम कम होता है। तो भाई क्यों दाम बढ़ाया जा रहा है? आंसर इज वेरी क्लियर, बिकॉज डिमांड इज हाई। तो ये बात तो सबको क्लियर हो गई, बट अब अगला क्वेश्चन ये है कि डिमांड होती क्या है। तो ये समझने के लिए आपको जो चैप्टर पढ़ना है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? थ्योरी ऑफ डिमांड। समझ में आ गई बात? अपडेट दिस क्विकली। सो पीपल अंडरस्टूड कि ये डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको जो पढ़ाया जाता है, इट इज स्टडीड अंडर द हेड कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ डिमांड।
चलिए, सो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कुछ साल पहले चीजें सस्ती थी, आज महंगी, आने वाले टाइम में और महंगी होंगी। कुछ चीजें पहले महंगी थी, आज सस्ती हैं, तो ये प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। और प्राइस फ्लक्चुएट में कभी कभी आपका प्राइस बढ़ेगा बच्चों, और कभी कभी प्राइस घटेगा। तो प्राइस बढ़ने और घटने की जो रीजन है दैट इज डिमांड बेसिकली। तो जो हमारे देश दुनिया में इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग, इसको एक मॉडल से बच्चे को समझाते हैं। दैट मॉडल इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले आपको डिमांड पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सप्लाई पढ़ाई जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल और यहां पे लेते हैं। येस्टरडे इन द मॉर्निंग एट 7:40 AM मार्केट में अनियन का जो प्राइस था दैट वाज 40 रुपी पर केजी। एंड चिल्ड्रन एट 7:40 PM अनियन का प्राइस जो था दैट वेंट डाउन टू 35 रुपी केजी। समझ में आ गया? और जो स्ट्रीट हॉकर होते हैं, ठेले वाले, वो अनियन हमें बेच गए एट 11 AM फॉर ₹55 पर केजी। ऐसा क्यों है? दैट इन द मॉर्निंग आवर्स अनियन महंगा था और शाम को सब्जी मंडी में अनियन सस्ता हो गया। मॉर्निंग में खरीदने वाले लोग ज्यादा थे और बेचने वाले कम। और इवनिंग में बच्चों बेचने वाले ज्यादा हैं कि भाई बेच बाच के निकल लो, गॉट इट क्लियर, नहीं तो सड़ जाएगा पड़े पड़े। और खरीदने वाले कम थे। तो जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे प्राइस वुड बी मोर, खरीदने वाले कम होंगे तो प्राइस वुड बी लेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? बट ये जो हॉकर है ठेले वाला, ये तो और ही महंगे में चिपका के चला गया, क्योंकि मोहल्ले में ये एक है और खरीदने वाले 15-20 लोग होंगे। और पता है इस हॉकर को, ये लोग जो ठेले में सब्जी खरीदते हैं ना, ये बहुत कम सब्जी मंडी जाते हैं, तो इनको सब्जी मंडी का रेट पता ही नहीं है। या अगर पता भी है तो ये जानते हैं भाई ठेले वाला घर के सामने आया है, आपके आने जाने के पैसे भी तो बच रहे हैं, तो आप कितनी बार महंगे में इनसे खरीद लेंगे। तो कोई भी वजह हो प्राइस बढ़ने और घटने का, somehow we see the involvement of what children and supply. Fundamental logic is well understood by all. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की डिमांड अगर बहुत ज्यादा है मार्केट में, बट प्रोड्यूसर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो मार्केट में शॉर्टेज होगी कि सरप्लस होगा? शॉर्टेज, सिंपल एज दैट। तो हेयर द फिनोमेना विल एग्जिस्ट व्हाट चिल्ड्रन ऑफ, एंड शॉर्टेज के केस में बच्चों प्राइस का क्या हाल होगा? एक्सेलेंट आंसर, प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट में बहुत ढेर सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत ढेर सारे, बट बायर उतने हैं ही नहीं। तो हर बिजनेसमैन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा साड़ी पहन के? नो। कैसे वो आपको अट्रैक्ट करेगा? नहा दो क्या आएगा? डब से मुंह दो क्या आएगा? नो। मार्केट में अब शॉर्टेज नहीं होगा, क्या होगा चलन? सरप्लस। एंड सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल गो डाउन। तो जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी। और सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, प्राइस डाउन हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो आई टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए आपने देखा कि कल से नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक? क्या नवरात्रि के व्रत में नॉर्मल गेहूं का पिसा हुआ आटा खाया जाता है? नो नो नो। विच टाइप ऑफ फ्लोर इज बीइंग कंज्यूम्ड? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज ट्रायंगल फ्रूट। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी स्पेलिंग है। वाटर चेस्टनट। दिल पे पत्थर रख के ही कूदना पड़ता है वाटर के अंदर इसको तोड़ने के लिए, तो शायद इसका नाम वाटर चेस्टनट इसीलिए होगा। अभी तक, कल तक, ये जो आटा था ये 300 रुपए किलो था। अचानक से नवरात्रि फास्ट के एक दिन पहले इसका रेट बढ़ के कितना हो जाता है बच्चों? 340 रुपए। क्यों बढ़ गया? बिकॉज मार्केट में इसको खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली बेचने वाले कम है। समझ में आ गई बात? जैसे ही नवरात्रि का व्रत आफ्टर 9 डेज फिनिश हो गया, इस आटे की कोई पूछ ही नहीं है। पहले ये पबजी की तरह फेमस था, अब ये व्हाट्सएप की तरह बेकार हो चुका है। तो अब आटे की डिमांड मार्केट में बहुत गिर चुकी है। क्या अभी भी आप ये वाला आटा खाएंगे? हाँ सर, वो 9 दिन में ना हमने 5 ही दिन व्रत रखा था, हमारे 4 दिन बचे थे, तो हम 4 दिन अभी और फास्टिंग रखेंगे, बढ़िया पकवान मिलता है सर खाने को। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे। अब कल से इस आटे का प्राइस मार्केट में गिर के कितना हो जाएगा?
280 रुपी kg. Why children? Because supply is more and demand is less. तो हर वो चीज जिसकी डिमांड बाजार में ज्यादा होती है उसका दाम बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज. अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लास्ट फ्राइडे को कि 2000 रुपए की नोट लास्ट टू लास्ट फ्राइडे बंद हो जाएगी. अब लोगों की हालत खराब. लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, इस नोट से गोल्ड खरीद लेते हैं. क्यों गोल्ड खरीद लेते हैं? बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज है जब आप खरीदने जाओगे जनरली आपसे पूछताछ नहीं होगी. लोकल शॉप से बेसिकली तनिष्क और वो ये कार्ट लेन वगैरह पे नहीं, वहां पे तो पूछताछ होती है, पूरी कुंडली निकाल लेते हैं वहां पे आपकी. जैसे ही आप गोल्ड लेने मार्केट में गए रिटेल शॉप पे, ये एग्जांपल दिया गया था पिछली क्लास में, तो रिटेलर की दुकान पे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई. उसने होलसेलर को फोन किया और गोल्ड दे दो. होलसेलर्स के पास भी डिमांड बढ़ गई. होलसेलर ने माइन वालों को फोन किया अफ्रीका में और गोल्ड निकलाओ जरा माइन से. तो माइन वर्कर्स क्या करेंगे? और गोल्ड निकालेंगे. ओवर टाइम करवाया जाएगा तो खर्चा भी गोल्ड निकालने का बढ़ेगा. तो माइन वाला होलसेलर को क्या सेम प्राइस पे गोल्ड देगा? नो. होलसेलर रिटेलर को प्राइस इंक्रीज करके देगा और रिटेलर भी हमें आपको प्राइस इंक्रीज करके देगा. इट इज ऑल ड्यू टू व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्टेज. तो अब समझ में आया कि मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस डिटरमिन करने के लिए whether it would be high or low, we need to notice the interaction between what? Demand and supply, or consumer demand and consumer supply. So this chapter children focuses only on demand. अगला भी उसी का भतीजा है और उसके बाद आप पढ़ेंगे what is called as supply. Any doubts? Many doubts. पक्का? चलूं आगे? कोई क्वेरी तो नहीं आता? Moving ahead. The month is June. आपने न्यू दिल्ली से पुणे का फ्लाइट चेक किया. अक्टूबर का टिकट आपको मिल रहा है 3600 रुपीज का चिल्ड्रन, बट अभी जून का टिकट आपको मिल रहा है 6200 का. क्यों जून का टिकट महंगा है? सर प्लेन को गर्मी लगती है ना सर, प्लेन के बगल में सर ठंडी ठंडी बर्फ लगानी पड़ेगी. टिकट की शॉर्टेज कैसे हो गई? टिकट छोटी छप रही थी, डिमांड बढ़ गई. हॉलीडे सीजन है वो. एज दैट हॉलीडे सीजन है, लोग घूमना टहलना चाहते हैं. हमारी आपकी तरह थोड़ा जो पढ़ना चाहते हैं. गॉट इट क्लियर? तो लोग घूमना टहलना चाहते हैं, तो भाई लोग ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं. बट एयरलाइंस, सर प्लेन में एक्स्ट्रा स्टूल लगवा दीजिए, सर एक बेंच बिछवा दीजिए, अच्छा हम जमीन बैठ के चले जाएंगे. क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना. तो भाई कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. पता लगा प्लेन में 100 की सीटिंग कैपेसिटी 250 बढ़ गए, अरे हम उतर जाएंगे बीच में, अच्छा थोड़ा साइड हो जाओ. ट्रेन की तरह थोड़ा होता है. तो पता लगा ट्रेन फ्लाई नहीं हो पाएगा नीचे और लोग अपने यहाँ ऊपर. तो जून का महीना है, हॉलीडे सीजन है भाई, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो डिमांड फॉर एयर टिकट, फ्लाइंग टिकट बहुत ज्यादा है, बट प्लेन की उतनी कैपेसिटी है नहीं. तो क्या करेंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज जो एयरलाइन चला रहे हैं? प्राइस हाई कर देंगे. क्यों हाई कर देंगे? बिकॉज डिमांड ज्यादा है. समझ में आई बात? यस और नो चलन? पक्का? चलिए चलो. तो भाई ये बात समझ में आ गई, इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. कोविड के टाइम पे बच्चों आप विश्वास नहीं करेंगे, एक रामदास वीर करके इंजेक्शन था. सर रामदास वीर कौन सा था? रेमडेसिविर. 1800 रुपए शायद उसकी एमआरपी लोग बोलते थे, और नॉर्मली ये 700-800 रुपए पे मिल जाता था. बट इतनी ज्यादा डिमांड हो गई इस इंजेक्शन की कि लोग इसको ब्लैक करने लग गए, और मेरे ही कुछ जानने वालों ने एक एक इंजेक्शन 9-9 हजार, 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार रुपए में खरीदा, और उसके बाद भी भगवान को प्यारे हो गए. क्यों ऐसी कालाबाजारी की गई? डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी. बट मैंने तो लेस रेम्यूनरेशन, लेस फीस में बच्चों को कोविड में पढ़ाया था, ताकि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आए बट बर्डन ना आए. खैर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स. तो ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो कभी भी आपको अगर मछली खानी हो, मछली पता ना कौन होती है? हाँ सर वही जल की रानी है, फिश. इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल फिश मत खाइए. कब खाएं सर फिर? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब. टेक्निक बता रहा हूं, शायद आपको मैंने पहले बताई हुई है. मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में फिश बिल्कुल मत खाइएगा. मीटिंग सीजन होता है,
मछली के पेट में मछली के अंडे होते हैं, आपको मछली नुकसान करेगी। समझ गया सर किसको खिलानी है सर? जिससे लड़ाई है उसको खिला देंगे, मर जाए अच्छा है। अरे मरे मरेगा नहीं, तबीयत खराब होगी बस। कब खानी चाहिए फिश? इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इसकी एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, जिस मंथ की स्पेलिंग में आर आता है इस मंथ में फिश खाना सेफ रहता है। और इन मंथ्स में चिल्ड्रन फिश की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए इन महीनों में फिश का प्राइस भी ज्यादा होता है। अरे नहीं सर आप फालतू बोल रहे हैं सर, हम रेस्टोरेंट जाते हैं सर, उनके मेन्यू में 350 रुपए की हमेशा रहती है गोवन फिश। अरे रेस्टोरेंट वाला तो सेम प्राइस पे आपको देगा, वो थोड़ा प्राइस बढ़ा देगा घटा देगा। रेस्टोरेंट वाला जिससे खरीदता है मछुआरे से, वहां पे प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। तनिष्क के गोल्ड के मेकिंग चार्जेस साल भर सेम रहेंगे, गोल्ड का ओरिजिनल प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। समझ में आ गया? पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, क्या ओला वाले आपसे ज्यादा पैसा मांगेंगे? वो साल भर का एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ भी गया तब भी अपना फेयर चेंज नहीं करेंगे। सवेरे 4 बजे एयरपोर्ट जाना है तो ओला और उबर महंगी मिलेगी, बट सवेरे 4 बजे बच्चों आपको अगर एयरपोर्ट की बजाय रेलवे स्टेशन जाना है तो प्राइस वुड रिमेन सेम। दिन में 1 बजे एयरपोर्ट जाना है, ओला उबर सस्ते में ले जाएंगे, बट 1 बजे अगर शॉपिंग करने मम्मी को मार्केट जाना है तो ओला उबर प्राइस ज्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों सर? सवेरे एयरपोर्ट जाने के लिए ज्यादा ड्राइवर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि जनरली सिटी से बाहर होते हैं, निन्नी मोड एक्टिवेटेड सोते रहते हैं, तो इसलिए जो भी इक्का दुक्का ड्राइवर होंगे ये आपसे पैसे ज्यादा लेंगे। अंडरस्टैंडिंग? दिन में फ्लाइट्स बहुत कम है, ज्यादा लोग एयरपोर्ट के लिए कैब हायर नहीं करेंगे, तो ड्राइवर सोच रहा है जो मिल रहा है ले लो, तो डिमांड कम है इसलिए प्राइस भी कम होगा। दिन में मार्केट जाने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सवेरे ऑफिस जाने का टाइम, शाम को ऑफिस से लौटने का टाइम, यहाँ पे ओला और उबर के लिए डिमांड ज्यादा है, तो क्या करते हैं अपने फेयर्स बढ़ा देते हैं। मंदिर में हनुमान जी के मंगलवार को टिकट लग रहा है 15 रुपए का है, और थर्सडे को टिकट 5 रुपए का, बट साईं बाबा के मंदिर का टिकट थर्सडे को महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? लोग ज्यादा जाएंगे। समझ में आ गई पूरी कहानी? पक्का? कंफर्म? तो सब्जी खरीदने कब जाना चाहिए हमको, सवेरे या शाम को? शाम को, सब्जी सस्ती मिलेगी। सर सड़ी हुई सब्जी भी शाम को मिलेगी, तो हमें कौन खुद खानी, गेस्ट को तो खिलानी है, और बनने के बाद सब एक जैसी हो जाती है। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पीपल अंडरस्टूड? पक्का? सर इकोनॉमिक्स की बुक खरीदनी है, कब खरीदें बताइए? इन द मंथ ऑफ, शॉपकीपर डिस्काउंट दे देगा। क्या मार्च अप्रैल मई जून में डिस्काउंट देगा? नो, बुक्स की डिमांड ऑलरेडी ज्यादा होती है, सब लोग खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस? चलिए, सो व्हाई डू रोजेस कॉस्ट मोर ऑन वैलेंटाइंस डे देन ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर? अब लोग जानना चाहेंगे सर ये वैलेंटाइंस डे होता क्या है। शायद लोगों ने अपने जीवन में पहली बार सुना होगा, मैं क्लियरली बता देता हूं, बाद में मत बोलिएगा ये होता क्या है। अमेरिका में भाई बहन का प्यार उमड़ा, तो सोचा गया रक्षाबंधन मनाया जाए। अब सोचा गया कि अगर ये रक्षाबंधन अगस्त के महीने में मनाया जाएगा तो इंडियंस हमारे ऊपर केस कर देंगे। रक्षाबंधन हिंदुस्तान में अगस्त में मनाया जाता है, कॉपीराइट यहाँ का है। सितंबर में टीचर्स डे होता है, सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दिवाली, दिसंबर में आ जाता है क्रिसमस, जनवरी में आ जाता है अपना रिपब्लिक डे, और 1-2 त्योहार आ जाते हैं। फरवरी में ही हमारे पास समय बचता है, क्योंकि मार्च में तो फिर एग्जाम है। तो अमेरिकन ने सोचा कि हमको भी रक्षाबंधन मनाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन सा डे चुना जाए? 14 फरवरी। तो 14 फरवरी अमेरिकन रक्षाबंधन होता है। ये अमेरिकन रक्षाबंधन कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान में चला आएगा। तो हिंदुस्तान में रक्षाबंधन 2 बार होता है, एक बार फरवरी में होता है और एक बार अगस्त में होता है। इस दिन हर भाई अपनी बहन को कुछ तोहफे वगैरह देता है। तो तोहफे क्यों महंगे हो जाते हैं? इसलिए महंगे हो जाते हैं कि उनकी डिमांड ज्यादा होती है। समझ में आया? एक बार मेरी वाइफ बोली आज वैलेंटाइंस डे है, तो मैं गया मार्केट में, मैंने पूछा येलो रोज कितने का है? कह रहा है 25 रुपए का। ढेर सारे लोग लाल रोज खरीद रहे थे, मैंने कहा क्यों खरीद रहे हो? कह रहा अरे 50 रुपए का है। मैंने चलो बच गए मेरे पैसे, तो मैंने 25 रुपए का येलो रोज खरीदा और उसको दे दिया। एंड शी सेड कि लाल वाला क्यों लेके आए? मैंने कहा वो तो भाई बहन का रिश्ता है ना, हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का थोड़ा है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो येलो रोज दिया जाता है इसमें। समझ में आए कि नहीं आए? पक्का? तो ये दिन किस लिए कॉमेमोरेट किया जाएगा? अमेरिकन रक्षाबंधन के दिन में।
भाई अपनी बहन को प्रॉमिस देता है कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा। खोपड़े में बात गई। तो क्यों महंगा है? क्योंकि उस दिन डिमांड ज्यादा होती है। समझ में आई बात? Why does demand for car falls when the price of petrol rises? मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार का प्राइस था बच्चों ₹8 लाख और पेट्रोल का प्राइस था ₹96 पर लीटर। आपने पापा से कहा कि हमें घर से स्कूल, स्कूल से घर आना होता है, बड़ी धूप होती है, पता लगा किसी दिन मेल्ट होकर पन्नी में बांध के घर आए हैं, तो हमें कार ले दीजिए। पापा घर से निकले आपको कार खरीदवाने के लिए। रास्ते में पापा ने पढ़ लिया कि पेट्रोल का प्राइस 296 रुपये पर लीटर हो चुका है। पापा वापस गाड़ी मोड़ के घर चले आए। क्यों पापा ने ऐसी हरकत की? क्या उनको मम्मी का जरा भी डर नहीं था? था सर, वो तो था। पेट्रोल प्राइस इज वेरी 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 हाई, एक्सपेंसिव। तो पापा कह रहे हैं एक काम करो, 8 लाख रुपए की पेट्रोल कार ना लो, 12 लाख रुपए की भी गाड़ी न लो, तुम 10 लाख रुपए की MG कॉमेट खरीद लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल। होगा क्या? पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइस का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इस पेट्रोल कार की सेल, डिमांड मार्केट में कम हो गई कि बढ़ गई? बट इसका प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, क्यों लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया? बिकॉज पेट्रोल प्राइस हैज गॉन। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप अपनी गलती की वजह से मार खाएं। छोटे भाई ने गलती की, सूद आप दिए गए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी उसको सही संस्कार देने की, और आपने बोला जाओ मम्मी का नया नेल पेंट तोड़ दो। सो पीपल अंडरस्टूड। तो सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी इसलिए नहीं बिक रही, ये गाड़ी महंगी है, गाड़ी का दाम तो उतना ही है, बट इसमें लगने वाला फ्यूल बहुत महंगा है। तो पुराने जमाने में, आज से 30-40 साल पहले, लोग एयर कंडीशनर्स क्यों नहीं खरीदते थे? एयर कंडीशनर खरीदना वॉज नेवर एन एक्सपेंसिव अफेयर। जो इलेक्ट्रिक बिल होगा वो बहुत हाई था। बट आजकल तो ऐसे सुपर एनर्जी एफिशिएंट एसीज आपके घर में आ गए होंगे जो कूलर से भी कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इन्वर्टर एसीज आजकल हैं, तो कूलर आप 1 घंटा चलाएंगे, 25 रुपए की बिजली खर्च होगी, एसी में 20 रुपए की। कूलर में बीमारी ज्यादा है, पानी नहीं बदलेंगे तो डेंगू का मच्छर आ जाएगा। सर गेस्ट को उसी रूम में सुलाएंगे आप जहां पे कूलर लगा है और डेंगू का मच्छर आ जाए। अच्छा, अगली बार से आए ना। और एसी अगर आपने घर में लगाया तो बीमारियां भी कम होंगी। तो एसी अब लोग क्यों लगवाते हैं? एसी महंगा सस्ता नहीं है, बिल बहुत कम है। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड जरूरी नहीं कि उसकी प्राइस की वजह से इफेक्टेड होती है, उसके साथ कोई चीज इस्तेमाल होनी है, वो बहुत महंगी हो गई, इस वजह से लोग उसको कम खरीद रहे हैं। People are understanding what I mean to say? पक्का? कंफर्म? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। जूस की डिमांड बढ़ गई बच्चों मार्केट में, क्यों बढ़ गई सर? सर पहले जो कोक थी वो थी 20 रुपए की, अब इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 75। जूस मार्केट में पहले था सर 25 रुपए का, जब कोक कितने की थी? 20। इसका प्राइस बढ़ के 55 रुपए हो गया, दोनों महंगा हुआ। व्हाट साउंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव? कोक 20 से कितनी हो गई? जूस 25 से कितना हो गया? कुछ साल पहले तक लोग दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाते थे। टिकट था थर्ड एसी का 2400 रुपए का, सेकंड एसी का टिकट था 3200 रुपए का, और फर्स्ट एसी का टिकट था 4000 रुपए का। सुनाई पड़ी बात? जब ये 2400 का टिकट था तो एयर ट्रैवल का टिकट था 5500 रुपए का। तो क्या सस्ता पड़ता था? ट्रेन। अभी भी ट्रेन का टिकट तो 2400 का है, आपको 2900 में एयरलाइन का टिकट मिल जाएगा दिल्ली टू मुंबई। सर ऐसा कैसे? जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आती है, दिल्ली में काफी पैसेंजर्स उतर गए, अब वो प्लेन दिल्ली से कहां जाएगा? मुंबई, क्योंकि कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क से मुंबई का टिकट बुक किया, कुछ ने न्यूयॉर्क से दिल्ली का। तो मान लीजिए कि प्लेन में 450 सीट है, जिसमें से 70 पैसेंजर दिल्ली में उतर गए, 70 सीट खाली हो गई। 380 लोगों को ये प्लेन लाद के अब कहां ले जाएगा? मुंबई। दिल्ली से किराया तो हमने सबसे लिया ही हुआ है। इन 70 सीट पे अगर दिल्ली मुंबई 2900 में लोगों को बैठा के ले गए,
जो कि प्लेन खाली जाता, एयरलाइन कंपनी को कोई नुकसान है? नो। तो आप कभी भी राजधानी में टिकट बुक कराइएगा दिल्ली टू मुंबई, आखिरी दिन तक आपको जगह मिल जाएगी बच्चों, बट एयरप्लेन में जगह। तो दिल्ली टू मुंबई ट्रेन खाली जाती है बट प्लेन भरा होता है। क्यों? प्लेन से 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे और ट्रेन से तो आपको 15-16 घंटे लग जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो क्यों लोग प्लेन से ट्रैवल करना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेन? बिकॉज ट्रेन का टिकट रिलेटिवली महंगा है टाइम के हिसाब से और प्लेन का सस्ता है। तो क्यों लोग कोक 20 रुपए की 75 में ना लेकर 25 वाला जूस 55 में खरीद रहे हैं? क्योंकि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। कोक से भी उतना सेटिस्फैक्शन है एंड जूस से भी। सस्ता क्या है? जूस। तो पीपल विल गो फॉर व्हाट? तो किसकी डिमांड बढ़ेगी बच्चों मार्केट में? जूस की डिमांड बढ़ेगी। कोई शक, सवाल, शंका जिसका चाहिए समाधान? पक्का? पीपल अंडरस्टूड दिस? लक्ष्य जी कोई क्वेरी? सबको समझ में आ रहा है? सिर के ऊपर से तो नहीं उड़ा भाई? चलिए, सो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और बहुत चीजें समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल का नाम क्या है? फेस एजुकेटर। पट इट क्लियर? सो आपको अब हम ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि किस वजह से डिमांड बढ़ती है और डिमांड की वजह से क्या होता है, प्राइस भी बढ़ती है। ये आगे की बात है। सो 4 चीजें स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? नीड, वांट, डिजायर और डिमांड। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ, और एक एक लाइन में इन चारों चीजों को ऑल्टरनेटिवली एक लाइन छोड़ के लिख डालिए। चलिए, सो नीड का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब क्या होता है, डिजायर एंड डिमांड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज बेयर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जिसके बगैर आपका जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसे क्या बोलेंगे आप? नीड। सो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? RKM, रोटी कपड़ा मकान। क्या हुआ? हिंदी हो गया? अच्छा, इंग्लिश में चलिए इसको बताते हैं। रोटी कपड़ा मकान हो गई इंग्लिश। चलिए, ओके। सो चिल्ड्रन, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? नेसेसिटीज, नीड। बट ध्यान से सुनिएगा, मेरे लिए नीड कुछ और होती है, आपके लिए नीड कुछ और। मेरे लिए जूम का पेड लाइसेंस सब्सक्रिप्शन इज अ नीड, बट क्या आपके लिए नीड है? आपके लिए किसी भी तरह से नीड नहीं है। मेरे लिए ये डिजिटल पेन एक नीड है, बट आपके लिए नीड नहीं है। आपके लिए इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने के लिए कॉपी इज अ नीड, बट क्या मेरे लिए वो कॉपी किसी भी तरह की नीड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पर्सन टू पर्सन नीड्स कीप ऑन चेंजिंग। आपके घर में कल शाम को एक चमचमाती हुई मर्सिडीज बेंज गाड़ी आ गई और मुकेश अंबानी के घर में भी सेम मॉडल मर्सिडीज बेंज का खरीदा गया है। उन्होंने भी अपने बेटे आनंद अंबानी के लिए खरीदी और पापा ने भी आपके लिए खरीदी। पापा के पास तो बेंटले गाड़ी है ही है। समझ में आ गया? तो मर्सिडीज बेंज आपको लेके देना पापा के लिए और मुकेश अंबानी को लेके देना अपने बेटे के लिए, क्या दोनों जगह नीड होगा चिल्ड्रन? नो। फॉर अ पर्सन having the financial profile of Mr. Mukesh Ambani, for him this car would be a need, but आपके लिए Mercedes Benz is not a need children, it's a luxury। क्योंकि आप अगर Mercedes Benz की बजाय ऑल्टो 800 में भी ट्रैवल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर अंबानी का बेटा ऑल्टो में ट्रैवल कर रहा है तो लगेगा कि बिजनेस बेकार हो रहा है, लॉस में जा रहा है। तो अल्टीमेटली लोग शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल के भाग जाएंगे। तो दोनों जगह इज्जत का फालूदा नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? पक्का? तो मैं एक बार BMW कार ड्राइव कर रहा था, तो लोगों ने बोला सर इतने बुरे दिन आ गए, ड्राइवरी की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने कहा नालायको, ड्राइवरी मैंने खरीदी, मेरी अपनी कार है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो BMW गाड़ी लेना क्या बच्चों सबके लिए, या मर्सिडीज लेना सबके लिए नीड होगा? कुछ के लिए नीड होगा और कुछ के लिए लग्जरी होगा। तो प्लीज इसको रटिएगा मत। नीड्स आर दोज विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एक कॉमन इंडियन के लिए इट इज रोटी कपड़ा और मकान, सबके लिए ऐसा नहीं है। आपको मोबाइल फोन चाहिए, पापा ने 1 महीने पहले अपने लिए iPhone 14 Pro Max अल्ट्रा डायनेमिक सुपर रिच खरीदा है और आपको लेके दे दिया Redmi Note 12 Pro Max। तो दिस इज द
नीड फॉर यू, और आपके पापा के लिए दिस इज द नीड। उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं करोड़ों के, तो भाई उनके लिए है कि भाई डेटा चोरी ना हो जाए, सेफ्टी सिक्योरिटीज मस्ट। आपके पास ठेंगा कोई डेटा है जो चोरी हो जाएगा, फोटो खींचनी है फर्जी 250 ग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे डालनी है, तो आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो क्या आपके पापा आपके लिए बर्बाद करेंगे पैसे? वो आपको रेडमी लेके देंगे, इट इज योर नीड। और खुद क्या खरीदा उन्होंने? ये उनकी नीड है। तो आप जैसे स्टूडेंट को आईफोन की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो नीड की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए क्विकली, वेरी क्विकली। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। नीड के बाद दूसरा कॉम्पोजिशन क्या था? वांट्स। दैट विच गिव्स यू हैप्पीनेस। दलिया खाने से पेट तो भरेगा, खुशी मिलेगी? सर खुशी नानी माँ के यहाँ गई हुई है सर, वो तो वैसे भी नहीं मिलेगी, हम इसीलिए अकेले क्लास में चले आए। बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको, बट बर्गर खाने से क्या होगा? हैप्पीनेस भी मिलेगी। और ज्यादा बर्गर खाने से क्या होगा? आप खुद बर्गर बन जाएंगे एक दिन, लोग आपको बर्गर बोलेंगे। देन चिल्ड्रन, आइसक्रीम खाने से हैप्पीनेस मिलेगी, समझ में आ गया? बट मम्मी ने बोला घर में बेटा रबड़ी बनाई है मलाई की, बहुत अच्छी है, खा के 2 बच्चों को उल्टी आ गई, तो उससे हैप्पीनेस नहीं मिली। और ये जो गोल गोल चक्री रखी है, क्या बोलते हैं इसको? पिज्जा। पिज्जा खाने से भी हैप्पीनेस मिलेगी ना? तो आपके पापा ने बोला बताओ कौन सी कार चाहिए, आपने कहा होंडा सिटी ले दीजिए, दैट इज अ नीड। पापा ने कहा कि अरे ऐसी गाड़ी बताओ जिससे तुमको बहुत खुशी मिले, तो आपने खुशी को फोन किया अपनी सहेली को, बताओ कौन सी गाड़ी ले लें। पापा कह रहे हैं हैप्पीनेस मिलेगी इस गाड़ी से, तो खुशी जी ने बोला कि ले ली जाए कौन सी गाड़ी? बेंटले ले ली जाए, रोल्स रॉयस ले ली जाए, दैट विल गिव यू व्हाट? हैप्पीनेस। तो ऑनलाइन क्लास के लिए, क्लास लेने के लिए XYZ रिसोर्सेज की जरूरत है, बट i3 से नीचे का लैपटॉप काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उससे नीचे पे विंडोज सपोर्ट नहीं करता। तो भाई i3 का लैपटॉप खरीदना मेरे लिए क्या हो गया? नेसेसिटी, नीड हो गया। बट अगर मैंने i7 खरीद लिया जिसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट होगी, थोड़ा हैंग पैंग सैंग कम करेगा, ये क्या देगा मेरे को? हैप्पीनेस देगा। तो नीड से ऊपर की जो कैटेगरी होती है दैट इज नोन एज वांट बेसिकली। तो आपको मान लीजिए दर्शन करने किसी रिलीजियस प्लेस के, पैदल भी लोग जा सकते हैं, घोड़े पे भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो अगर आप पैदल जा रहे हैं तो इट इज अ नीड, क्योंकि अब इससे कम तो कुछ नहीं, रहेंगे तो आप जाएंगे नहीं, समझ में आ गया? बट आप जल्दी पहुंच जाएं, कंफर्टेबली पहुंच जाएं, तो यू कैन यूज हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हैं, बट मेरी हैसियत हेलीकॉप्टर की नहीं है, तो मैं घोड़े के ऊपर जा सकता हूँ। समझ में आया? तो दैट विल गिव मी हैप्पीनेस। तो क्या हो गया? समझ में आ गया? पक्का? तो मजबूरी है, रिश्तेदार की शादी है, बनती तो बेक नहीं है उससे, बट आपको जाना पड़ेगा। आपने 3 टियर AC में टिकट कराया मुंबई से अहमदाबाद का और ट्रैवल कर लिया, इट्स अ नीड। बट हैप्पीनेस चाहिए तो आप फ्लाइट से चले गए, तो आपने प्लेन का टिकट कर लिया, दैट इज नोन एज वांट बेसिकली। तो नीड और वांट में डिफरेंस क्लियर हो गया? पक्का? तो ये डिमांड के कैटेगरी की और नीचे दलिद्र वाली कैटेगरी है। तो सबसे पहले नीड आती है, फिर वांट आता है, फिर डिजायर आता है, और उसके बाद जाके क्या आती है? डिमांड आती है। मतलब डिमांड में ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड रहती है। समझे बात को? यस और नो? पक्का? शैल आई प्रोसीड फर्दर? लिख दिया सबने कॉपी में? एवरीबॉडी अपडेट कर लीजिए फास्ट। चलिए, देन सर डिजायर, थिंग्स विच वी विश वी कुड हैव। सर फर्क क्या हुआ? मैं सोचता हूं कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं बर्गर खरीद सकूं, तो बर्गर मेरी वांट नहीं होगा, बर्गर मेरी डिजायर हो। तो डिजायर का मतलब औकात से बाहर, हैसियत से बाहर, समझ में आ गया? तो आपके पापा ने बोला मांगो क्या मांगते हो, 1 किलो दलिया दिलवा दीजिए, महीने भर खा लेंगे, इट इज नीड। मम्मी ने कहा कुछ अच्छा मांगो, आपने कहा अच्छा बर्गर दिलवा दीजिए। और दादाजी दादी माँ जो ज्यादा प्यार करते हैं आपको, जो उन्होंने सिर पे चढ़ाया हुआ है, अरे कुछ ऐसा मांगो जो और अच्छा हो। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड हॉलीडे करवा दीजिए। दादाजी कह रहे हैं तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, वर्ल्ड ट्रिप तो नहीं, तुमको मैं न्यूयॉर्क भेज सकता हूँ 15 दिन के लिए। समझ में आया? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं, तो आपने दादाजी से कहा अच्छा पैसे दे दीजिए, हम उतने का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, बुढ़ापे में और फायदा देगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिजायर। सो एनीथिंग विच वी विश टू हैव, बट हमारी हैसियत के अनुसार, स्वाद अनुसार है, औकात अनुसार नहीं है, हैसियत के अनुसार नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? डिजायर। समझ में आ गया? तो अंबानी जी मर्सिडीज, बेंटले, रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं, क्या जुपिटर खरीद सकते हैं? अरे और क्या, टीवीएस जुपिटर आती कितने की है?
अरे मैं जुपिटर प्लैनेट की बात कर रहा हूं। क्या मार्स प्लैनेट खरीद सकते हैं? मार्स की चॉकलेट खरीद सकते हैं, प्लैनेट नहीं खरीद सकते। तो अंबानी जी के लिए मार्स प्लैनेट खरीदना या सन खरीदना या मून खरीदना क्या होगा? डिजायर होगा। मैंने तो सन पे जमीन भी खरीदी है, 1.5 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर का प्लॉट है। चाहिए वहां रहिए आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है, जाते जाते खत्म हो जाएंगे, जस्ट अ जोक। तो ये बात सबको समझ में आ गई, डिजायर का मतलब क्या होता है? सबको समझ में आ गई बात? चलिए, सो डिजायर वी विश टू हैव हॉलीडे इन अब्रॉड। एक लग्जरी कार मिल जाए तो इन सब चीजों को क्या बोलेंगे? डिजायर। जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, आउट ऑफ एफोर्डेबिलिटी कवरेज एरिया, हमारी हैसियत के ये बाहर है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिजायर। तो 3 बातें बच्चों समझ में आ गई। नेसेसिटी है जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, व्हाट वील कॉल दैट एज नीड। समझ में आ गया? दूसरा क्या पढ़ा था? विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस, क्या बोलेंगे? वांट। और जो हैसियत के बाहर है, एग्जाम में मत लिख के चलें औकात अनुसार नहीं है तो डिजायर हो गया। विच अ कस्टमर, कंज्यूमर, अ पर्सन वांट्स but he or she cannot afford within the given level of income, it is called as desire basically। समझ में आ गई बात? खैर नोट्स जब आपको मिल जाएंगे तो उसमें ये डेफिनेशन वगैरह लिखी है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कॉपीड एवरीबॉडी? So let's understand the difference between desire and demand। कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मर्सिडीज बेंज कार एंड ऑल्टो। मर्सिडीज बेंज कार आएगी 1 करोड़ रुपए की और मारुति ऑल्टो K10 आएगी 6 लाख रुपए की। सुनाई पड़ा? नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिनर एट ताज would cost me 11,000 rupees and dinner at a local dhaba will cost me 500 rupees। सुनाई पड़नी बात है? आप भी लिख सकते हैं, लिखने में मनाही नहीं है। Buying a mobile phone for communication purpose, say it's an iPhone costing rupees 1 lakh and it's a Redmi phone costing rupees 25,000। So those things which are required by us, which gives us satisfaction, and they are in the income affordability limit, हम इन चीजों के लिए शब्द क्या यूज करते हैं? डिमांड। बट वो चीजें जो हमारी हैसियत के बाहर हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, बट हमारी इनकम अफोर्डेबिलिटी लिमिट के बाहर है, उसे क्या बोलेंगे? डिजायर। तो आपकी जेब में बच्चों 100 रुपीज हैं और आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं और आप खर्च करके सेटिस्फैक्शन ले लेंगे, इट इज पिज्जा 250 रुपए का, आपकी जेब में तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं, क्या आप खरीद सकते हैं? इट इज नोन एज डिजायर। तो 2-3 चीजें होना बहुत जरूरी है डिमांड के लिए। सबसे पहली चीज, यू शुड हैव द विलिंगनेस टू पे, you should possess necessary amount of money, and the thing that you are willing to buy should give you some satisfaction। डिजायर के केस में satisfaction वर्ड तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो चीज आपको satisfaction नहीं दे पाएगी, क्या आप उसे खरीदने की सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। बट not having sufficient means to pay, इन चीजों के लिए शब्द क्या यूज होगा बच्चों? डिजायर। तो डिमांड और डिजायर में डिफरेंस समझ में आ गया? डिजायर का मतलब सिर्फ डिजायर गाड़ी मत समझ लीजिएगा। तो जो चीज आप खरीद सकते हैं आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर है और जो आपको सेटिस्फैक्शन दे बच्चों, इट इज डिमांड। सेटिस्फैक्शन तो दे सकता है बट औकात अनुसार नहीं है, इट इज डिजायर। तो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं 2 व्हीलर खरीदने के लिए, आई कैन गो फॉर ओला, एथर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट मेरे पास 25 लाख रुपए BMW की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए नहीं है। तो BMW इलेक्ट्रिक बाइक इज व्हाट फॉर मी चिल्ड्रन? डिजायर। एंड ओला, एथर और हीरो, TVS iQube एंड ऑल दैट, ये हम खरीद सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज डिमांड। तो एक्चुअल क्या है बच्चों और फैक्चुअल क्या है, समझ में आ गया?
सपने में आपने देखा कि आपके पापा ने 10th क्लास पास होने पे आपको एक बोइंग 737 प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दिया। जब मम्मी ने कान के नीचे 2 लगाया तब नींद खुल गई। दैट इज व्हाट डिजायर। और जिस दिन रिजल्ट निकला मम्मी ने आपको मार्केट में एक टॉवल लाके दे दिया। क्यों सर, टॉवल क्यों लाके दे दिया? 98% मार्क्स आपके आ गए और आप सोच रहे थे 89 आएगा। खुशी के आंसू इतने ज्यादा थे, इतने आंसू ज्यादा थे, 15 दिन तक आप रोते ही रहे। तो टॉवल खरीद के दे भी सकती है मम्मी और दे भी दिया, और सेटिस्फैक्शन भी देगा आंसू पोंछने का। बाद में घर में दरवाजा वगैरह पोंछ सकते हो उससे। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड। पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो मैंने लैपटॉप खरीदा 40,000 का, मेरी जेब में 40,000 रुपए थे और मैं पे करने को तैयार था और वो मेरे को सेटिस्फैक्शन देता। इट इज डिमांड। सोचा मैकबुक प्रो खरीद ले, मैकबुक प्रो, और वो था 2.5 लाख रुपए का। मैंने कहा चलो अगले जन्म में खरीदेंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिजायर बेसिकली। समझ में आ गया? तो प्लीज कॉपी डाउन दीज एग्जांपल्स सुपर क्विकली। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डिजायर। डिमांड और डिजायर का मतलब समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू। तो बस हमेशा ये बातें याद रखिएगा, विलिंगनेस टू पे एंड बैक्ड बाय द मीन्स ऑफ पेमेंट। पैसा खर्च करना चाहते हैं और पैसा आपके पास हो भी। पैसा होगा तभी तो खर्च करेंगे ना, तो डिमांड है। पैसा है बट खर्च नहीं करना चाहते तो डिमांड नहीं है, क्या है? डिजायर है। मिस्टर एक्स को एक गाड़ी चाहिए, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। तो ये भिखारी क्या कर रहा है? शोरूम के बाहर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कहीं से मैं केबीसी में जीत जाऊं? नो। तो बच्चों, विलिंगनेस है कार खरीदने की बट हैसियत नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। मैकडोनल्ड्स के सामने खड़े होके जेब में 5 रुपए देख के मैं जीभ निकाल के देख रहा हूं कब मेरे पास 44 और आ जाए और 49 का बर्गर खरीद लूं। तो आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे, बट मेरी चाहत है मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के लिए। ये डिजायर हुई कि डिमांड हुआ? डिजायर। इट इज नॉट डिमांड, इट इज ओनली अ डिजायर। मिस्टर वाई के पास पैसे तो हैं बट बहुत कंजूस टाइप का आदमी है, खरीदना नहीं चाहता ये। क्या आप इसे डिमांड बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप इसे डिमांड नहीं बोलेंगे। जेड हाथ में पैसे लेके खड़ा है और कह रहा है मेरे को कार खरीदनी है। ही इज विलिंग टू बाय और इसके पास पैसे भी हैं। दिस इज डिमांड। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पक्का? तो पैसे भी होने चाहिए और खर्च करने की चाहत। कितने लोगों को आपने देखा होगा पैसे तो होते हैं बट अव्वल दर्जे के कंजूस होते हैं वो लोग, अव्वल दर्जे के कंजूस होते हैं। समझ में आ गया? हाँ मैं जान रहा हूं कुछ इशारे मेरी तरफ हैं। गॉट इट क्लियर? तो वो चीज डिमांड नहीं होती है। समझ में आई बात? आपके पापा के पास पैसे तो बहुत हैं, महीने की 1 करोड़ रुपए की कमाई भी है। आपने बोला हमको चूरन खिला दीजिए 5 पैसे का या 2 रुपए का, वो चूरन नहीं खिला रहे। इट इज नॉट डिमांड। क्यों नहीं खिला रहे सर चूरन? 1 करोड़ महीना कमाने 2 रुपए का चूरन नहीं खिला सकते? क्योंकि चूरन खाने के बाद आपका मुंह चूरन की तरह हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे और पापा को 5 हजार की दवाई करनी पड़ जाएगी, इसलिए वो चूरन नहीं खिला रहे। अच्छा पौष्टिक आहार आप बोलेंगे बिल्कुल खिला देंगे आपको। ओके, सो पैसे भी होने चाहिए और खर्च करने की चाहत भी होनी चाहिए। देन वी विल कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? डिमांड। सो प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल सुपर क्विकली। तो सबको डिफरेंसेस समझ में आ गए डिमांड और डिजायर में क्या होते हैं? सो इट इज द डिजायर ऑफ अ पर्सन बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। कौन कौन सी चीजों पे हमने फोकस किया बेसिकली, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो चाहत होनी चाहिए एंड उस चाहत को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, और पैसे खर्च करने की भी चाहत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर टू गेट दैट थिंग, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, एंड थर्ड विलिंगनेस टू पे। ध्यान से सुनिएगा, डिमांड की डेफिनेशन के अंदर आपको वो नजर आ रहा है जिसके साथ इसका डिफरेंस निकाला गया था, यस और नो? पक्का? तो डिमांड होने के लिए डिजायर का होना जरूरी है। सुना होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति? तो करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बनना पड़ेगा? कौन ही बन सकता है करोड़पति? बहुत गंदा सा जोक था बट अच्छा था। सो कॉल्ड डिजायर होने के लिए क्या होने की जरूरत है? कोई मतलब नहीं, बट डिमांड होने के लिए डिजायर का होना जरूरी है। बिकॉज डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिजायर ऑफ अ पर्सन। मेरी चाहत है मार्स पे
100 स्क्वायर यार्ड जमीन खरीदने की, तो इट इज माई डिजायर। एक 100 स्क्वायर यार्ड जमीन जो वहां पे प्राइस है, इट इज $5 लाख। मेरे पास है $5 लाख, और मैं पे भी करना चाहता हूं, तो ये तीनों चीजें मिला के क्या बन गई? डिमांड। फिर से सुनिएगा, आप जमीन खरीदना चाहते हैं बट आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इट इज सिंपली योर डिजायर बट नॉट डिमांड। तो एवरी डिमांड इज प्राइमरली अ डिजायर। जब तक डिजायर नहीं होगी डिमांड हो ही नहीं सकती, बट डिजायर होने के लिए किसी भी चीज का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वांट होनी चाहिए, एक सिंपल विश होना चाहिए। तो यू कैन से कि डिजायर एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है और डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड होने के लिए डिजायर का होना जरूरी है, हस्बैंड बनने के लिए वाइफ का होना जरूरी है, बट लड़का बनने के लिए लड़की का होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर? चलिए, तो अगली क्लास में इसके आगे का कॉम्पोजिशन कंटिन्यू करेंगे कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है, डिमांड का मतलब क्या है बेसिकली। सबको ये कहानी समझ में आ गई? सबको ये कहानी समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड।